व्यक्ति को यह आत्ममंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर किसी भी देश में कोई भी अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, वो संविधान के अनुकूल ही उसका हक दिया जा सकता है और उसका अधिकार लिया जा सकता है। अगर वो देश विरोधी कार्य को करे तब लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सरकार 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी यह बात उनको कहना पड़ रहा है, यानी कि एक तरह से नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं और नफरत के जरिए यह अपने सरकार में आना चाहते हैं और फिर उन बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को बरगला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कर तो उन लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस इसके पूर्व में लगभग 60 वर्ष 65 वर्ष के शासन के बाद भी किसी तरह का मुसलमानों के साथ हम आपसे बता दें कि हिंदुओं के बिना भेदभाव किए अगर चलाया, तो अभी सरकार में आने के बाद किस तरह से भेदभाव कर सकती है। किसी का मंगलसूत्र या किसी को 15% जिस तरह से यह बोल रहे हैं कि आर्थिक संपदा का वितरण कर देगी, तो यह तो जायज भी बात है कि 15% जिसकी आबादी है तो 15% तो अगर उसमें आर्थिक संपदा का वितरण होता है तो यह कहीं से गलत भी नहीं है। उसके अलावा जिनको भी यह भ्रामक लग रहा है कि सही में कांग्रेस आएगी तो इस तरह से करेगी, तो इसके पहले कांग्रेस ने तो कहाँ कर दी। अगर नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो जब आए ये सरकार में तो कहाँ भेज दिए किसी मुसलमान को पाकिस्तान। ये सब उनकी बात जो है वह जुमलेबाजी है। इन सभी जुमलेबाजी से बचते हुए हम सबों को एक मुश्त एक बदलाव की तरफ जाना चाहिए और बदलाव देख 10 साल तक सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो अल्पसंख्यकों के बीच जो है वह भारत की जो आर्थिक संपदा है उसका वितरण करेगी। भारत में जब एक तरफ अल्पसंख्यक की आबादी 15% से ज़्यादा है, जब हम अल्पसंख्यक का नाम लेते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं आता, क्योंकि इसमें सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी ये लोग भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक के रूप में हिंदुओं की आबादी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही शोषित नहीं हो रहा है। जब 10 वर्ष आप सरकार चलाए हैं और यहाँ पर भी आप अपने काम के नाम पर वोट नहीं ले पा रहे हैं, आपके सांसद सदस्यों का विरोध जिस तरह से आपके ही वोटरों के द्वारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या संजय जायसवाल हो, इन लोगों का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन को वो लोग झेल नहीं पा रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे हुए हैं, इस माने में कि जब तक वो पीओके की बात करते थे, आज लोग भुला गया है कि 56 इंच का सीना लिए हुए बोलते थे कि पीओके को वापस लाएंगे और शायद चीन इसका मामला हम सुलह कराएंगे। यह कुछ हो नहीं सका और 56 इंच का सीना धीरे धीरे कम होता चला गया, सिकुड़ता चला गया। इसी तरह से यह 400 का पार का नारा दिए और इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक उसी तरह जिस तरह 56 इंच का सीना का बात इन लोगों ने कहा था, इतना ना ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया कि मालूम चलता है कि सरकार बनाने के लायक भी यार नहीं बच पाएंगे। चौथा चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव में जिस तरह से सरगर्मी नहीं देखी जा रही है, उस प्रकार से हम देखें तो सारा फेज जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी के खिलाफ होते दिख रहा है। क्योंकि इस चुनाव में आप देखेंगे तो 2 चुनाव में जिस तरह से मुसलमान लगे हुए थे कि मोदी को हटा दें, उसमें भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं हुई है। और बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू भाई ये समझते थे कि मोदी आएगा तो ये करेगा वो करेगा, आज भी वो इनके जुमले को सही मान रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 15 लाख से लेके चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर पीओके को वापस लाने की बात हो या फिर गंगा की सफाई की बात हो, सब उनका जुमला निकला। और यह 5 किलो जब राशन की बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि की बात हम लोग देखते हैं, लेकिन आर्थिक विकास भी देखना चाहिए। क्योंकि आर्थिक विकास इस मायने में हम लोग का गिर चुका है कि एक 5 किलो राशन के लिए व्यक्ति का आय इतना कमजोर हो गया है कि वो जाकर लाइन में लग रहा है और 5 किलो राशन प्राप्त कर रहा है। जबकि हम देखें तो 5 किलो राशन से किसी को भी गरीबी रेखा से हम देखें तो 24 कैलोरी एनर्जी क्या 30 दिन तक उससे प्राप्त हो सकती है। और उस देश की स्थिति इतनी जब नाजुक हो जाए तो देश आर्थिक विकास की ओर किस तरह से बढ़ सकता है, आप अपने आप में तुलना कर सकते हैं। किसी भी देश में कहीं जाइए तो लोग लंबरगिनी पर बड़े बड़े कार, बड़े बड़े बाइक पर जी रहे हैं। हम पाकिस्तान को हंसते हैं कि 2 किलो आटा के लिए लोग वहाँ पर तरसते हैं। यहाँ पर भी देखिए तो पाकिस्तान को हंसते हंसते भारत में 5 किलो चावल के लिए जिस तरह मोदी ने लोगों को तरस और क्या बोलते हैं कि लाइन में लगाने का कार्य किया है, लोग के आर्थिक विकास को गिरा दिया है। और
आगे हम चलें तो देखें कि चुनाव की जो रुख इन्होंने मोड़ रखा है, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीतिक पर मोड़ रखा है। नहीं तो इनको अगर अपने काम पर लेना चाहिए तो 10 साल की जो काम है उनको गिनाकर और अपने संकल्प पत्र के अनुसार काम लेना चाहिए, जिस तरह राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो यह अपने मुख्य बातों से, मुख्य बिंदु से अलग हटते हुए और अल्पसंख्यकों के जरिए, हिंदू मुस्लिम के नाम के जरिए अपने बेड़ा को पार कराना चाहते हैं। इन सभी भ्रामक बातों से दूर रहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि 10 साल की जो ये जुमलेबाजी की सरकार हर किसी ने देखी है। उनका नाम मोदी, नरेंद्र मोदी न रख के उन्हें जुमलाबाज कहा जाए तो यह उनके ऊपर उपनाम बहुत ही सटीक बैठता है।